उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश किया है साल 2025-32 के लिए और ये बजट है पूरे 8,08,736 करोड़ रुपए का। पिछले साल के बजट से ये 9-8% ज्यादा है। इतना बड़ा बजट दिखाता है कि सरकार ग्रोथ पर ध्यान दे रही है और विकास के कामों को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन इतना ज्यादा खर्चा करने से कर्ज भी बढ़ेगा, ये चिंता की बात है। इतने बड़े बजट को ध्यान से देखना होगा। इससे राज्य के पैसों पर क्या असर पड़ेगा, लोगों पर क्या असर पड़ेगा, ये समझना जरूरी है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। कुल बजट का 25% इसी पर लगाया जाएगा। इससे नए इन्वेस्टमेंट आएंगे, नौकरियां बढ़ेंगी और राज्य में कनेक्टिविटी अच्छी होगी, ऐसा सरकार का मानना है। लेकिन ये पैसा सही से इस्तेमाल होगा या नहीं, ये देखना होगा। क्या सरकार कामों में ट्रांसपेरेंसी रखेगी? क्या अकाउंटेबिलिटी होगी? क्या प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे? पहले भी देखा गया है कि अच्छे प्रोजेक्ट्स में भी देरी हो जाती है और खर्चा बढ़ जाता है। इससे फायदा कम हो जाता है। बजट में सोशल सेक्टर के लिए भी काफी पैसा रखा गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण के लिए लगभग 30% रुपया दिया जाएगा। सामाजिक विकास के लिए यह अच्छी बात है, लेकिन क्या इतना पैसा काफी होगा? उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी की जरूरतें पूरी होंगी? शिक्षा और स्वास्थ्य की क्वालिटी अभी भी चिंता का विषय है। बजट में इन चीजों को कैसे सुधारा जाएगा, यह साफ होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है। 2022-25 में जीएसडीपी लगभग 27,51,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। अगर ये ग्रोथ ऐसे ही चलती रही तो राज्य अपने विकास के लक्ष्य हासिल कर सकता है। लेकिन इस ग्रोथ के साथ एक बड़ी चुनौती भी है। राज्य पर 8,87,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। यह कर्ज लगभग पूरे बजट के बराबर है। ये राज्य के लिए चिंता की बात है। इतने बड़े कर्ज को चुकाने में राज्य का बहुत सारा पैसा चला जाएगा। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा कम करना पड़ सकता है। ग्रोथ और कर्ज के बीच संतुलन बनाना मुश्किल होगा। इसके लिए सरकार को सोचना होगा कि पैसा कैसे बढ़ाया जाए और कहां खर्च किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। बजट में कर्ज कम करने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ये चिंता की बात है। अगर अर्थव्यवस्था अच्छी चलती है तो टैक्स से ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन सरकार को कर्ज कम करने की योजना बनानी होगी, फिजूल खर्ची कम करनी होगी, टैक्स चोरी रोकनी होगी और नए तरीके से पैसा जुटाने के बारे में सोचना होगा। बजट में अलग अलग सेक्टर के लिए कितना पैसा रखा गया है, इससे पता चलता है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया गया है। लेकिन दूसरे जरूरी क्षेत्रों के लिए क्या इतना पैसा काफी है? कृषि क्षेत्र में राज्य के बहुत से लोग काम करते हैं, लेकिन बजट में इसके लिए ज्यादा पैसा नहीं है। खेती से लोगों को खाना मिलता है और गांव के लोगों को रोजगार मिलता है। इसलिए खेती के लिए ज्यादा पैसा लगाना जरूरी है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, नई तकनीक लाने के लिए और बाजार से जोड़ने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इसी तरह समाज कल्याण के लिए पैसा बढ़ाया गया है, लेकिन गरीब लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए यह काफी नहीं है। बजट में बिजनेस को आसान बनाने और निवेश लाने की बात कही गई है, लेकिन नौजवानों और महिलाओं के लिए नए बिजनेस शुरू करने के बारे में कुछ खास नहीं बताया गया है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या सरकार सबका साथ, सबका विकास चाहती है? राज्य से पैसा बाहर जा रहा है, इस बारे में भी बजट में कुछ नहीं कहा गया है। ये एक बड़ा मौका छूट गया है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ता और पैसा राज्य में ही रहता। बजट को गहराई से देखने पर पता चलता है कि इसमें अच्छी और बुरी दोनों बातें हैं। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर और समाज कल्याण के बड़े बड़े प्लान हैं, तो दूसरी तरफ पैसे की कमी और काम कैसे होगा, इस बारे में कुछ साफ नहीं है। कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। अब देखना यह है कि ये वादे पूरे होते हैं या नहीं। इस बजट में एक जरूरी चीज नहीं दिख रही है, ग्रोथ का इंजन। कई सेक्टर के बारे में बात हुई है, लेकिन अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इसका कोई रोड मैप नहीं है। बिना ग्रोथ के अर्थव्यवस्था रुक सकती है। यह चिंता की बात है, लोगों के लिए भी और जानकारों के लिए भी।